कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है ना, जब लगता है कि भाई अब सब खत्म, सारे रास्ते बंद हो गए, कोई उम्मीद ही नहीं बची। ये एक ऐसा एहसास है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। और ठीक इसी मोड़ पर ये शब्द एक सहारा बनकर आते हैं। ये बात सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि आज की हमारी चर्चा का कह सकते हैं इमोशनल कोर है। ये बताता है कि दिव्यता कोई दूर बैठी शक्ति नहीं, बल्कि संकट के पलों में एक इंटरवेंशन है। तो चलिए इसी बात को और गहराई से समझते हैं। आज के इस सफर में हम अपने गाइड से मिलेंगे, एक ऐसी दिव्य शक्ति से जिनके स्वरूप को अक्सर लोग गलत समझ बैठते हैं। देखिए, पहली नजर में माँ काली का स्वरूप प्रचंड है, भयानक है, विनाशकारी लगता है, लेकिन उनका असली उद्देश्य क्या है? शुद्ध करुणा, असीम ज्ञान और परम मुक्ति। तो ये जो विरोधाभास है ना, यही सबसे जरूरी बात है। वो सिर्फ विनाश की शक्ति नहीं, बल्कि वो मुक्ति दिलाने वाली शक्ति है। माँ काली का हर प्रतीक, हर चिन्ह, उसका एक गहरा मतलब है। उनके हाथ में जो तलवार है वो ज्ञान और सच्चाई की तलवार है, जो हमारे अज्ञान और भ्रम को काट फेंकती है। और वो जो कटा हुआ सर है वो हमारे अहंकार, हमारे ईगो के अंत का प्रतीक है। उनका शाम वर्ण दिखाता है कि वो हर तरह के भ्रम, मतलब माया और समय से भी परे है। और शिव पर खड़ा होना ये दिखाता है कि कैसे शुद्ध चेतना पर शक्ति यानी डायनामिक एनर्जी काम करती है। तो सवाल ये उठता है कि इस दिव्य शक्ति को पुकारा कैसे जाए, इसका आह्वान कैसे करें? अच्छा, इसका एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है पवित्र ध्वनियों के जरिए, यानी मंत्रों और भजनों से। और इन्हीं में से एक है आद्या स्तोत्रम। अब ये सिर्फ कोई आम प्रार्थना या भजन नहीं है, इसे समझिए एक एक्टिव स्पिरिचुअल फोर्स, एक ऐसी ऊर्जा जो कर्मों के बंधन को काट सकती है और हमारे अंदर की शक्ति को जगा सकती है। ये एक तरह की ढाल है जो शांति भी देती है और शक्ति भी। तो इसके फायदे क्या हैं? देखिए, इसके लाभ बहुत प्रैक्टिकल हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। चाहे वो बीमारियों से सुरक्षा हो, दुश्मनों या किसी भी तरह के डर से, ये स्तोत्र एक कवच का काम करता है। ये कर्मों को साफ करता है, दुनियावी मोह माया से निकलने में मदद करता है। यहाँ तक कि कंपटीशन हो, कोई बहस हो, उसमें भी विजय दिलाता है। और हाँ, धन और समृद्धि का आशीर्वाद, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब भी इसके लाभों में गिना जाता है। अच्छा, यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। आपने आदित्य स्तोत्र का नाम भी सुना होगा। वो सूर्यदेव का आवाहन है, सात्विक ऊर्जा जो जिंदगी में क्लैरिटी, हेल्थ और रोशनी लाती है। लेकिन आद्य स्तोत्रम ये महाकाली का आवाहन है, ये तामसिक ऊर्जा है। तामसिक का मतलब बुरा नहीं, बल्कि वो प्रचंड शक्ति जो हमारे अंदर के गहरे डर, अहंकार और बंधनों को जड़ से उखाड़ फेंकती है। सिर्फ थ्योरी की बात क्यों करें, चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि ये सारी बातें, ये सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। ये कहानी है आस्था की और उसकी सबसे बड़ी परीक्षा की। और देखिए, ये कहानी आज के दिन से भी जुड़ी है। आज 13 मार्च 2026 को दशा माता व्रत है। ये व्रत देवी पार्वती के एक रूप को समर्पित है और इसे परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए किया जाता है। तो हमारी कहानी का कनेक्शन इसी व्रत से है। तो कहानी है राजा नल और रानी दमयंती की। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एक समृद्ध राज्य। लेकिन एक दिन राजा से एक गलती हो गई। उन्होंने रानी दमयंती के पवित्र दशा माता धागे का अपमान कर दिया और बस वहीं से उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। राजपाट गया, धन दौलत चली गई, उन्हें दर दर भटकना पड़ा। भूख, चोरी के झूठे इल्जाम, अपने बच्चों से बिछड़ना, क्या कुछ नहीं सहा उन्होंने। लेकिन फिर मुश्किलों के बावजूद रानी ने दोबारा पूरी श्रद्धा से दशा माता का व्रत रखा और उनकी सच्ची भक्ति ने सब कुछ बदल दिया। उनकी किस्मत पलट गई, खोया हुआ राज्य, धन, सब कुछ वापस मिल गया। ये तो हुई कहानी, पर इस दिव्य ऊर्जा के काम करने के और भी गहरे और भी रहस्यमयी तरीके हैं। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, शक्ति की ज्यामिति को समझने। अब ये शब्द सुनिए, वाराही यंत्र। ये सिर्फ एक कागज पर बना हुआ डायग्राम नहीं, इसे समझिए कि ये एक दिव्य शक्ति का एक तरह से एनर्जी सिग्नेचर है, एक जीती जागती जियोमेट्रिक फ्रीक्वेंसी। ये एक दरवाजा है, एक बहुत ही शक्तिशाली और सुरक्षा देने वाली ऊर्जा तक पहुंचने का। तो फिर इस दरवाजे को खोला कैसे जाए? इसकी चाबियां हैं बीज मंत्र। ये छोटे छोटे शब्द
ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वाइब्रेशनल कीज हैं, यानी कंपन वाली चाबियां। जब इनका जाप किया जाता है तो ये उस यंत्र के अंदर की जो एनर्जी है उसे अनलॉक कर देती हैं, उसे जगा देती हैं। तो ये वाराही यंत्र करता क्या है? सोचिए, ये एक जबरदस्त ढाल है। ये आपको साइकिक अटैक से बचाता है, आपके अंदर छिपे डरों को खत्म करता है। कहते हैं कि ये काला जादू, श्राप, बुरी नज़र, इन सब के खिलाफ एक बहुत मजबूत शील्ड की तरह काम करता है। दुख, निराशा या किसी ट्रॉमा के समय में ये सहारा देता है। यहाँ तक कि लीगल बैटल्स या प्रॉपर्टी के झगड़ों में भी ये शक्ति देता है। मतलब ये एक साइलेंट गार्डियन है, एक मूक रक्षक। तो हमने देवी की बात की, मंत्रों की बात की, यंत्रों की बात की, ये सब ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं। लेकिन चलिए अब इन सब बातों का निचोड़ निकालते हैं और इसे बिल्कुल पर्सनल लेवल पर लेकर आते हैं। आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कहीं बाहर नहीं, आपके अपने विचारों में है। अगर आप दिल से ये मान लें कि आपके साथ अच्छा होगा, महान चीजें होंगी, तो ये पूरा ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाने लगेगा। असली चाबी बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है। तो आज की पूरी चर्चा का सार यही है कि ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है, ये कोई बाहरी घटना नहीं है। ये हमारे अंदर हुए बदलाव का ही एक नतीजा है, एक रिस्पॉन्स है। असली कुंजी है आस्था और विचारों की शुद्धता। चाहे माँ काली की करुणा हो, आद्या स्तोत्रम की शक्ति हो या वाराही यंत्र की सुरक्षा, इन सब का दरवाजा आपके विश्वास और आपके विचारों से ही खुलता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर ये सच है कि ब्रह्मांड हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी पर जवाब देता है, तो एक पल रुक कर सोचिए। इस वक्त, ठीक इस पल में, आप अपने विचारों से कौन सी हकीकत बना रहे हैं?